देश के कानपुर शहर में एक ऐसा डरावना किस्सा हुआ था जिसके बारे में आज भी लोग बात करने से डरते हैं। ये कानपुर के अनवरगंज के एरिया का एक ऐसा किस्सा था जो आज भी वहाँ के लोगों के जहन में बस चुका है। अब वैसे तो इस जगह की बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे डरावना एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगह पर ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से ये डरावने हादसे हुए। लेकिन गाइस आप ये सोच रहे होंगे वो एरिया कौन सा था, तो वो था वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल। एक प्राइमरी स्कूल यानी बच्चों का स्कूल जो देखने में एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते हो आपको वहाँ का अंधेरा सिर्फ दिखता ही नहीं बल्कि महसूस होने लगता है। लेकिन इस विद्यालय को, इस स्कूल को डरावना एक रीजन की वजह से माना जाता है, जो है इसका एक पुराना दर्दनाक डरावना इतिहास, जिसको हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की कहानी शुरू होती है नैना से। वैसे तो नैना बहुत मेहनती लड़की थी, अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ शाम को बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती थी, लेकिन वो ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं करती थी। टीचिंग उसका एक पैशन था। चाहे छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, जहाँ भी उसको पढ़ाने का मौका मिलता था वो पढ़ाती थी। उसके अलावा वो बड़े स्कूल्स में भी इंटरव्यू देती रहती थी, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन फाइनली उसे एक कॉल आती है और उस कॉल से आवाज आती है, मिस नेहा आपको जॉब मिल गया है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। खुशी के मारे नेहा का एकदम चेहरा ही चमक उठा, क्योंकि काफी दिनों से वो प्रयास कर रही थी लेकिन उसे कोई कॉल्स नहीं आ रहे थे। अब फाइनली कॉल आ गई है और उसकी जॉब भी लग गई है। उसने खुशी के मारे स्कूल का नाम नहीं पूछा, बस उसे लोकेशन बताई गई और वो लोकेशन थी कानपुर के अनवरगंज रेलवे स्टेशन के पास। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नेहा पहली बार स्कूल पहुंचती है तो उसने देखा कि बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है और स्कूल के आसपास का एरिया भी काफी खंडहर टाइप का था। दीवारें एकदम पुरानी और दीवारों से छूटती हुई पेंट और सन्नाटा मान लो इतना ज्यादा कि सांस लेने तक की आवाज आ रही थी। कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। स्ट्रेंज चीज ये थी कि स्कूल अंदर से पूरे तरीके से खाली था, लेकिन थैंकफुली अंदर कुछ बच्चे और कुछ स्टाफ थे। तभी एक फीमेल टीचर नैना के पास आती है और नैना उससे पूछती है कि मैम ये स्कूल में बच्चे इतने कम क्यों हैं और बच्चों के साथ साथ स्टाफ भी इतना कम क्यों है। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है कि वो जो टीचर वहाँ से उठकर आई थी उसने नैना को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराई और बिना जवाब दिए वहाँ से वापस चली गई। अब नैना को वैसे तो ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके बाद भी नैना ने सोचा कि आसपास घर भी कम है तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि स्टाफ कम है और बच्चे कम है। लेकिन क्या यही असली रीजन था? देखो, इसके बाद नैना को उसका स्टाफ रूम दिखाया गया। हर स्कूल में एक स्टाफ रूम होता है। नैना अपने स्टाफ रूम को पूरे तरीके से एक्सप्लोर करती है और उसके बाद वो अपने स्टाफ रूम से बाहर निकलती है तो उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। एक बच्चा जो एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा था और धीरे से वो अपनी मुंडी को टेढ़ा करके नैना को देखता है और उसे घूरने लगता है। नैना उससे जाके पूछती है कि बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा बोलता है कि उसने मुझे यहाँ बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पे आया। नैना हैरान होकर पूछ रही है कि किसने तुम्हें यहाँ बुलाया था भाई? बच्चा उस दरवाजे पर अपने सर को धीरे धीरे पटकते हुए कहता है कि ये जो दरवाजा है ना, इसके अंदर वो रहता है और वही मुझे कहता है कि ये दरवाजा खोलो और अंदर आओ। इतना बोलने के बाद वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। बच्चों की आदत ही होती है बस भागते रहने की। लेकिन जब नैना ने उस दरवाजे को अच्छे से एक्सप्लोर किया, अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो उसने देखा कि उस दरवाजे पर तो एक बहुत बड़ा सा ताला लटका हुआ है, एक पुराना जंग लगा हुआ बहुत बड़ा सा ताला। वो उस ताले को देख ही रही होती, तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, नैना मैम उस दरवाजे से दूर रहिए प्लीज। नैना पूछती है क्यों? इस दरवाजे के पीछे क्या है? स्टाफ ने बोला कि ये दरवाजा कई सालों से बंद है, कोई नहीं जानता कि उसके पीछे क्या है, लेकिन कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते। और कहानियों में ये भी कहा जाता है कि ये कहानी ही इतनी डरावनी है कि जो इसे सुन लेगा वो चैन से सो ही नहीं पाएगा कई रातों तक। और वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरीके से सील्ड है और किसी को भी परमिशन नहीं है इसे खोलने की। नैना को सब और ज्यादा क्यूरियस ही कर रहे थे, उसे अपने प्रश्नों का आंसर नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली नैना ये सोचती है कि ये लोग ना नए टीचर के मजे ले रहे हैं, ये लोग फालतू का कुछ भी बोल रहे हैं और मेरी टांग खींचेंगे एंड में। अब शाम हो गई थी और एकदम से तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब बच्चे धीरे धीरे जा चुके थे और एक एक करके बाकी के टीचर्स भी चले जाते हैं, लेकिन हमारी बेचारी नैना, उसके पास ना ही छाता था और ना ही कोई उसे लेने आया और वो स्कूल में अकेली हो गई। अब बारिश थी तो वो जा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा, छाता नहीं था। वो सामने बारिश देख ही रही थी, तभी उसके लेफ्ट साइड से एक औरत उसकी तरफ चलती हुई आ रही थी। वो औरत जब पास आई तो काफी भीगी हुई थी, उसकी आंखों में काफी ज्यादा घबराहट थी और वो औरत आते ही नैना से पूछती है कि यहाँ सुधांशु है क्या? नैना हैरान होकर पूछती है कौन सुधांशु? औरत बोलती है मैं मीना हूँ और सुधांशु मेरे हस्बैंड है, वो एक्चुअली इसी स्कूल में काम करते हैं। नैना बोलती है मीना जी आज मेरा पहला दिन है, लेकिन फिर भी मैंने पूरे दिन सुधांशु जैसा कोई नाम तो नहीं सुना। मीना कहती है वो रोज सुबह आते हैं और शाम को घर भी जाते हैं, लेकिन आज वो नहीं आए इसीलिए मैं आई हूँ। नैना सोचती है कुछ तो गड़बड़ है यार, या तो ये मेरे सब लोग मिलके मजे ले रहे हैं और या तो सच में दाल में कुछ काला है। अब बारिश तो रुक ही नहीं रही थी और मीना वैसे भी भीगी हुई थी, तो नैना मीना को अंदर बुला लेती है स्कूल के। चलिए आप अंदर आ जाइए, मैं भी अकेली हूँ, ऐसा वो बोलती है। अब स्टाफ रूम में बैठकर काफी देर तक उन लोगों ने बातें की, लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब सन्नाटा हो गया, बातें खत्म हो गई और तब नैना वापस से उस दरवाजे को घूरने लगी जिसके पीछे वो बच्चा अपना सर पीट रहा था। और नैना उस दरवाजे को देख रही है, ये उस औरत ने देख लिया, यानी मीना ने। मीना पूछती है कि आप बार बार उस दरवाजे को क्यों घूरे जा रहे हो, क्या हो गया? नैना बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे उस दरवाजे के पास जाने से मना किया गया है। बोला जाता है ना कि जो चीज मना की जाती है उसको लेकर और ज्यादा प्रश्न उठने लगते हैं। तो नैना बोलती है कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं उस दरवाजे के पीछे
पीछे देखूं, ऑब्जर्व करूं कि क्या है उसके पीछे, क्यों मना किया जा रहा है, आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सब लोग इतना ज्यादा हवा बना के रखे हैं डर का। लेकिन उसने सिर्फ ये बोला ही नहीं, उसने किया भी। नैना उठी, दरवाजे की तरफ गई और दरवाजे के सामने खड़े होकर फिर से वो उस बड़े ताले को देखने लगी। लेकिन उस ताले को छूते ही नैना को ऐसा प्रतीत होता है कि इस दरवाजे के पीछे कोई एक ऐसा चीज है जो शायद इस दुनिया का है ही नहीं। और तभी पीछे से एक बहुत ही डरावनी सी आवाज आती है कि अब ये दरवाजा मत खोलना नेहा। ये आवाज आते ही नैना पीछे पलट कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इनफैक्ट जो मीना अभी आई थी वो भी गायब हो चुकी थी। स्टाफ रूम खाली था और दरवाजे पर जो बारिश की आवाज आ रही थी वो भी पूरे तरीके से बंद हो चुकी थी। अचानक से सब कुछ इतने शोर शराबे वाली जगह से एकदम शांत जगह बन गई। जब वो स्टाफ रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक पुराना एम्प्लॉय रिकॉर्ड पड़ा होता है, एक रजिस्टर जिस पर स्टाफ रूम के मेंबर्स के सबके नाम लिखे हुए थे और उस पर लिखा हुआ था लेट मिस्टर सुधांशु कुमार एंड मिसेस मीना कुमार, जिनकी मृत्यु हो गई थी 2003 में। ये देखते ही नेहा की गूज़बम्स आ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो उसकी सांस रुकने वाली, क्योंकि उसने अभी जस्ट मीना से बात की थी जो अपने हस्बैंड सुधांशु को देखने के लिए आई थी। और इन दोनों के ही नाम वहाँ लिखे हैं जहाँ पर स्कूल के मरे हुए मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं। दरअसल उस रिकॉर्ड के आगे एक बड़े से पेज में एक स्टोरी भी लिखी हुई थी और उस पर लिखा गया था कि बहुत सारे लोग मरे थे जब कुछ सालों पहले इसी स्कूल के स्टाफ रूम में एक बहुत ही भीषण आग लग गई थी। उस टाइम स्कूल के प्रिंसिपल थे मिस्टर सुधांशु और उनकी वाइफ थी मिसेस मीना। वो इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी और दोनों ही उस आग में झुलस के मर गए थे। और ये पढ़ते ही नैना के रोंगटे खड़े हो गए और वो जो बंद दरवाजा था जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था, उसी के अंदर मीना और सुधांशु झुलस कर मरे थे। और ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग उस स्कूल में जाते हैं उस दरवाजे के सामने उनको वो प्रेजेंस फील होती है, एक प्रेजेंस जिसमें कोई चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रहा हो, कोई मर रहा हो, जबकि कोई नहीं होता है वहाँ पे। थैंकफुली हर कहानी की तरह इस बार नैना के साथ कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि अगर मैं और ज्यादा यहाँ पे रुकी तो ये दरवाजा, ये मनहूसियत सब मुझे मार डालेंगे। इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है और वो ये समझ जाती है कि जो कॉल मुझे आई थी वो भी फेक थी। जो स्कूल है, जो स्कूल के अंदर के स्टाफ दिख रहे थे, बच्चे दिख रहे थे, वो सब एक आत्मा थे जो उस आग में झुलस के मरे हुए हैं। और गाइस ऐसा माना जाता है कि जो आग लगाई गई थी वो उस स्कूल के कॉम्पिटिटर के द्वारा लगाई गई थी, क्योंकि इस स्कूल में बच्चे काफी तेजी से आ रहे थे और उस स्कूल में नहीं आ रहे थे और इसी वजह से शायद इन दोनों को मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। और आज जो भी उस स्कूल में जाता है वो स्कूल से ज्यादा मिसेस मीना एंड मिस्टर सुधांशु से मिलता है। आज की कहानी यहीं तक थी, लेकिन हमें एक चीज समझ में आती है कि कोई भी ऐसी हॉन्टेड जगह होती है, स्पेशली स्कूल। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई एक प्राइमरी स्कूल भी हॉन्टेड हो सकता है। वेल अगर है भी आपके एरिया में कोई भी ऐसी जगह है तो आप सतर्क रहो, ऐसी एरिया में जाने की जरूरत नहीं है, वरना हो सकता है आपका भी एक्सपीरियंस कुछ खास ना हो। और जरूरी नहीं कि आप बच के आओ। वेल हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, ये बस बनी बनाई बातें हैं या फिर सच में ऐसा हो सकता है? क्या नेगेटिविटी सच में होती है या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां होती हैं? आपके जो भी विचार हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इसके अलावा वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।